क्या आप भी थक गए हो लाइफ में? सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल जीरो है, ना खुद की आदत चेंज कर पा रहे हो, ना ही आगे बढ़ पा रहे हो। इमोशनली, फाइनेंशियली और फिजिकली तीनों एस्पेक्ट्स में वीक हो तो टाइम आ गया खुद की ऑल्टर ईगो क्रिएट करने का। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि इसको कैसे क्रिएट करना है और ये होती क्या है। तो वीडियो को पूरा देखना, डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले ऑल्टर ईगो होती क्या है। ऑल्टर ईगो आपकी वो दूसरी पर्सनैलिटी है जो आपकी असली पर्सनैलिटी से अलग होती है। उसमें वो क्वालिटीज होती हैं जो आपको चाहिए, जैसे कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी या फिर वो एटीट्यूड। एग्जाम्पल से समझो, जैसे बैटमैन है, उसका ऑल्टर ईगो है ब्रूस वेन, जो उससे बिल्कुल अपोजिट है, एक बिजनेसमैन है, और उसकी हरकतें, उसका चलने का तरीका, उसका बोलने का तरीका बैटमैन से बिल्कुल अलग है। अब सवाल ये आता है कि हमको ऑल्टर ईगो क्यों क्रिएट करनी चाहिए। आप यही सोच रहे हो ना, ये सब तो वो लोग करते हैं जो क्रिएटिव हैं, मेरा क्या ही होगा। लेकिन सच ये है कि आप अल्टर ईगो क्रिएट करके लाइफ में अपने पोटेंशियल तक जा सकते हो। आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, आपको सोशल एंजाइटी है, अपने गोल्स के लिए कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक ऐसा अल्टर ईगो क्रिएट करना चाहिए जो ये सब करे, एक कॉस्ट्यूम के जैसे, लेकिन सिर्फ मेंटल लेवल पे, जिसे पहनते ही आप वो दूसरी पर्सनैलिटी बन जाओ, जो पब्लिक स्पीकिंग भी करे, जिसे सोशल एंजाइटी ना हो और वो अपने गोल्स के लिए कॉन्फिडेंट भी हो। अब सबसे मेन बात, अल्टर ईगो क्रिएट कैसे करें। 5 सिंपल स्टेप बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपना अल्टर ईगो क्रिएट कर सकते हो। तो नंबर 1 है डिफाइन योर पर्पस। पहले ये समझना जरूरी है कि आप अल्टर ईगो क्यों बनाना चाहते हो। क्या आप सोशल सिचुएशन में एंजाइटी फील करते हो, या फिर आप आर्टिस्ट हो और स्टेज पे अलग पर्सोना चाहते हो कि हाँ मैं अपने ऑडियंस के साथ ऐसे रिएक्ट करूंगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो जो क्लास में बोल्ड बनना चाहता है, तो आपका अल्टर ईगो एक फियरलेस आउटस्पोकन स्टूडेंट का हो सकता है जो हर क्वेश्चन का जवाब कॉन्फिडेंस के साथ देता है। नंबर 2 है इमेजिन योर आइडल सेल्फ। सोचिए अगर आपके अंदर कोई लिमिटेशन ना होती, आप कैसे बिहेव करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होता, आप कैसे दिखते, बोलते या फिर चलते। इस आइडियल सेल्फ को इमेजिन करो कि वो एक रियल इंसान हो। उसे इतना क्लैरिटी के साथ सोचो कि आप उसे फील कर सको। विजुअलाइजेशन में उसको फील करने के लिए आप एक बार उसकी क्वालिटीज को नोटबुक या फिर कहीं बोर्ड पे लिख सकते हो। उसका स्टाइल क्या है, उसकी टोन ऑफ वॉइस क्या है, वो किस चीज से नहीं डरता। नंबर 3 है गिव इट ए नेम एंड पर्सनैलिटी। अपने अल्टर ईगो का एक नाम रख दो। ये नाम पावरफुल और यूनिक होना चाहिए जो उसके एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करे। फिर उसकी बैक स्टोरी लिखो, वो किस एनवायरनमेंट से आया है, उसकी वैल्यूज क्या है, उसकी लाइफ की फिलोसफी क्या है कि वो लाइफ में क्या अचीव करना चाहता है, या फिर वो अपने पर्पज के लिए ही है बस। ये सब लिखने से आप उस पर्सोना में डीपली कनेक्ट कर जाओगे। नंबर 4 है एंकर इट विद ए ट्रिगर। अब आपको चाहिए एक फिजिकल या फिर एक मेंटल ट्रिगर जिससे आप अपने अल्टर ईगो मोड में शिफ्ट कर सको। ट्रिगर्स हो सकते हैं कोई स्पेसिफिक कपड़ा, या फिर कोई ब्रेसलेट, या फिर रिंग, कुछ भी हो सकते हैं। या फिर आप खुद से कुछ भी बोल सकते हो कि ट्रांसफॉर्म, ऐसा कुछ वर्ड बोल सकते हो जिससे आप तुरंत ट्रांसफॉर्म हो जाओ अपनी अल्टर ईगो में। नंबर 5 और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। स्टार्टिंग में आप अपने अल्टर ईगो को छोटी छोटी सिचुएशन में यूज करो। मिरर के सामने उस वॉइस या फिर उस बॉडी पोस्चर में बात करो जो आपके अल्टर ईगो का होगा, उसकी प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये आइडेंटिटी आपके सबकॉन्शियस में सेट होने लगेगी। जब भी आप कोई मुश्किल काम करने वाले हो तो 10 सेकंड के लिए अपने अल्टर ईगो के नाम से खुद से बात करो, जिससे कि आप अलाइन कर पाओगे उसको अपने गोल्स या फिर अपने काम के साथ। अब मेन क्वेश्चन ये है कि अल्टर ईगो रियल लाइफ में यूज कैसे कर सकते हैं। साइंस कहता है जब हम कॉन्शियसली किसी नई आइडेंटिटी में स्टेप करते हैं तो ब्रेन उस आइडेंटिटी के मुताबिक बिहेव करना शुरू कर देता है। ये सेल्फ हिप्नोसिस का एक फॉर्म है और काफी लोगों ने इसे यूज करा है अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए और अपनी एंजाइटी, सेल्फ डाउट, इन सब को दूर करने के लिए। तो अगर आपके अंदर एक रॉक स्टार, एक लीडर या फिर एक पेंटर कुछ भी छुपा है तो आप वहां तक पहुंच सकते हो, अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो। तो यही मौका है, अपनी अल्टर ईगो क्रिएट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बी मैस्कुलिन।